हरि द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। जो आनंद सिंधु सुख राशि करिते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदा यक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि करिते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदा यक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बश करनी। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी
करनी, किए तिलक गुण गण बश करनी। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी भक्तजन, आज दूसरी बार द्रौपदी कथा, द्रौपदी प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। पिछली बार हम लोग सुने द्रौपदी जुए पर रखी गई और युधिष्ठिर जुआ हार गए। युधिष्ठिर जुआ हार गए। हारने के बाद जो है दुर्योधन ने दुशासन को भेजा कि रनिवास से द्रौपदी को खींचते हुए लाए, और दुशासन गया और द्रौपदी का बार पकड़ के और खींचते हुए लाया, लाके खड़ा कर दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद की बिटिया है, इसलिए उसका नाम द्रौपदी है। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और यज्ञ के कुंड से द्रौपदी निकली, इसलिए उसका नाम एक है यज्ञसेनी। यज्ञसेनी। तो द्रौपदी निकल के आई। द्रौपदी सबके पास गई और सबसे कहा कि जिस तरह आप अपनी बहन और बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए लड़ते, वैसे ही आप मेरे लिए क्यों नहीं लड़ते। लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। भीष्म पितामह के पास गई, उन्होंने सिर झुका लिया। विदुर कुछ बोले तो दुर्योधन ने डांट के चुप करा दिया। जब वह रोने लगी सबके बीच में, तो दुर्योधन का एक भाई था, उसका नाम था विकर्ण। विकर्ण खड़ा हो गया और भोजपुरी में भौजाई कहते हैं, तो भोजपुरी में विकर्ण ने कहा सबसे, हरे बोलल बाटई विकर्ण तबई, बिल पेली सभा में खड़ी भौजाई, निर्णय के बतियान चलेली, भरे दरबार में होले ओझाई, हाथ उठाई कहूं मत आपन, जौई सही चली हई ठकुराई, न्याय के भीखी बदे अब तात, तोरे दरबार में ना केहू आई। खड़ा हुआ और अपने पिता धृतराष्ट्र की तरफ हाथ उठा करके कहा कि पिताजी, अगर यह भौजाई पूरी सभा में बैठ करके रो रही है और इसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं हाथ उठा के कहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपके दरबार में नहीं आएगा और कोई नहीं पूछने आएगा कि मेरे साथ न्याय करिए। और कहा, जरा सोचिए कि यह द्रौपदी को लोग जुआ पर हार गए। पहले पूछना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर से कि जब खुद अपने आप को हार गए थे, हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को जुए पर नहीं रख सकता, तो जब खुद हार गए थे तो कौन सा अधिकार था कि द्रौपदी को जुआ पर रखते। मेरे समझ से द्रौपदी हारी नहीं है और द्रौपदी को नहीं सताया जाना चाहिए। पछताता है, कहता है मेरा कोई बस नहीं चलता, बस नहीं चलता और मेरा भाई जुआरी हो गया है। देखिए, जुआ खेलना महापाप है,
महापाप है जुआ खेलना। और जुआ खेलने से आज तक कोई धनी नहीं बना है। राजा युधिष्ठिर अभी सुन ही रहे हैं कि अपना धन हार गए, अपना राज्य हार गए, अपना देश हार गए, अपने सब भाई का मुकुट हार गए, अपने सब भाइयों को हार गए, खुद को हार गए, अंत में अपनी पत्नी को भी हार गए। जुआ से कोई बनता नहीं है, बर्बाद होते हैं। तो कहा मैं क्या करूं, मेरा भाई ही जुआरी बना बैठा है आज। और फिर कहा देखिए, नाव में 10 लोग बैठे हों, अगर एक आदमी नाव में पाप करे, मतलब नाव पर कूदने लगे, तो चाहे 10 पुण्य आत्मा हो, लेकिन नाव डूब जाएगी। एक ही पापी से नाव डूब जाती है। वैसे ही परिवार में अगर एक ही पापी हो तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करना चाहिए कि परिवार में कोई पापी न निकले, और अगर पापी निकले तो पूरी कठोरता के साथ उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं सुधरे तो उसे छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। तो विकर्ण ने कहा कि एक ही पापी से डोंगी बुड़ई, यहाँ पापी अनेक न बाटे जहाज में, कर्णक मंत्र न थोर रहा, ममवा बनी कोढ़क समायल खाज में। कहा एक पापी से तो नाव डूब जाती है, और यहाँ क्या हाल है धृतराष्ट्र, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे जितने बच्चे हैं सब पापी हैं। एक कर्ण ने एक छोटा सा मंत्र बताया। मंत्र क्या कर्ण ने बताया दुर्योधन को कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, तुम्हें जिता दूंगा। उतने में दुर्योधन पागल हो गया। और ये जो शकुनी मामा है, कहा ये जो शकुनी मामा है, ये शकुनी मामा किसी को खजुली होती हो और खजुली में ही उसे कोढ़ हो जाए तो क्या होता है, आदमी खजुलाता है और खजुलाते 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 खुजलाते चमड़ा निकल जाता है, मांस निकल जाता है, हड्डियां गल के गिर जाती है। तो कहा यह जो कर्ण था तो खजुली उसके दिमाग में रख दिया था दुर्योधन के कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, और ये जो ममवा शकुनी कोढ़ होकर के लग गया है, यह नष्ट करके रहेगा। तो कहा एक कर्ण खजुली है और ममवा कोढ़ है, यह आपके परिवार को लग गया है, अब खत्म कर देगा। जरा सोचिए तो कि पांडु का जेठू पतोहु कई, जब दुर्गति हो तब बीच समाज में, दीनन के में हरारू न के प्रभु, लाज बचावई जुआरी के राज में। कहा राजा पांडु द्रौपदी का ससुर राजा है, द्रौपदी का बाप राजा है। कहा जिसका बाप भी राजा हो और ससुर भी राजा हो, ऐसी की साड़ी जब खींची जा रही है तो जो गरीब आदमी होंगे उसकी इज्जत कैसे बचेगी इस देश में। यह देश पूरा पाप से भर गया। और कहा कि पिताजी मैं जान गया, आगम में जान गईली खूब पहचान गईली, एकदम भोजपुरी, आगम में जान गईली खूब पहचान गईली, और कुरुवंश कमल पड़ल बा तुषार में। कहा है जो कौरव परिवार है, जैसे फूल खिलता है और जब क्या कहते ठंडी पड़ती है ना, फ्रीज होता है तो फूल मर जाता है। कहा वैसे ही यह जो कौरव वंश है, अब इससे पाप की ठंडी पड़ रही है, अब यह समाप्त हो जाएगा। और खुद कह रहा दुर्योधन का भाई विकर्ण, और भीषम के द्रोण के ओ तोहरे, कहा पिताजी सुन लीजिए, पितामह के और द्रोणाचार्य के, और पिताजी आपके मुंह में कुछ दिन में लोग करिखा लाएंगे और पोत देंगे कि आप लोग जिंदा थे, आप लोग खड़े थे
और आप लोगों के रहते आपकी पतोहू की साड़ी खींची गई, नंगी की गई। आगम हम जानी गईली, खूब पहचानी गईली, और कुरुवंश कमल पड़ल बा तुषार में, भीषम के द्रोण के और तोहरे भी मुंह पर थूक दे तात इतिहास दिन 4 का। 4 दिन बचेगा, लोग आपके मुंह पर थूकेंगे। आज भी लोग कह देते हैं भीष्म को ना कि भीष्म के जिंदा रहते जो है घर की पतोहू की, एक बधू की साड़ी खींची गई। और द्रोणाचार्य तो गुरु थे सबके, गुरु के रहते उसके शिष्यों ने पाप किया। और पिताजी आपके भी मुंह पर कि आपके रहते आपकी पतोहू की साड़ी आपके सामने खींची गई और आप कुछ नहीं बोले। और भगवान से प्रार्थना किया विकर्ण, सतकल्प तकी ओही पर मत किह प्रभु, हाँ बोर दिह भले बैतरणी के धार में। कहा इस परिवार को, बैतरणी नदी है नरक में, और बैतरणी नदी में क्या बहता है? खून बहता है। कैसा खून? सड़ा हुआ खून बैतरणी नदी में। और पस जो लोग शरीर सड़ जाती है तो उसमें से पस निकलता है। बैतरणी नदी में खून बहता है, पस बहता है, सड़ा हुआ मांस बहता है, हड्डियां बहती है। वह नरक में है, जो पापी लोग हैं उसी में फेंके जाते हैं। तो कर्ण ने कहा भगवान इस कौरव परिवार को कभी मुक्ति मत दीजिएगा, पूरे परिवार को ले जाके उसे बैतरणी नदी में फेंक दीजिएगा, इन पापियों को। हाँ, और कितने बार? 7 कल्प तक। 7 कल्प मतलब एक कल्प होता है जब 71 बार एनसेफन तक केर कलयुग से सतयुग बीतता है, तो 71 बार होता है तो एक कल्प। तो 7 बार 71 या कलयुग सतयुग आए, उतने दिन कौरव वंश को आप उसी बैतरणी नदी में फेंक दीजिएगा, ये सब बहेंगे उसी में। सतकल्प तक वही पार मत किह प्रभु, बोर दिह भले बैतरणी के धार में, और कौरव के छोड़ी सब रौरव में भेज दिह, जन्म न दिह नाथ अस परिवार। कहा भगवान अब मेरा जन्म मत दीजिएगा, नरक में मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे भी नरक में छोड़ दीजिएगा, लेकिन ऐसा परिवार मुझे मत दीजिएगा। देखिए, नरक में रहना अच्छी बात है, लेकिन दुष्ट परिवार के साथ रहना ठीक नहीं। दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक में हम पढ़ते हैं अपनी गलती से पढ़ते हैं, अपने पाप से पढ़ते हैं, और दुष्ट का साथ जब हम करते हैं तो अपनी गलती से दुख नहीं उठाते, उस दुष्ट की गलती से हम दुख उठाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा भल बर बास नरक कै बासा, अच्छा है नरक में रह जाओ, लेकिन दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट के साथ रहना नहीं चाहिए, नरक में भले रह लो। तो विकर्ण ने भी कहा कि भगवान मुझे नरक में छोड़ दीजिएगा, लेकिन कौरव जैसा परिवार मुझे मत दीजिएगा। और कहा परिवार हो तो कैसा हो? परिवार कैसा होना चाहिए? भूई असमाई असमान अस बाप रहे। परिवार में माता को भूमि जैसी होनी चाहिए। भूमि क्या करती है? भूमि को लोग हल चला के जोतते हैं, खोदते हैं, लेकिन भूमि कभी शिकायत करती है? नहीं करती ना। पहले तो लोग बैल से खेत जोतते थे, अब तो ट्रैक्टर से जोतते हैं। कभी धरती ने कहा मुझे मत जोतो, पीड़ा हो रही है? तो माई सब ऐसे होती है, कितना भी बच्चे दुख देते हैं, माँ चुपचाप सह लेती है। चलो, असमान असबाप रहे। आसमान कभी गिरता है? कभी नहीं, वो टंगा हुआ है, हमको आपको छाया देता है। तो माई को जमीन जैसा होना चाहिए, भूमि जैसा, और बाप को आसमान जैसा होना चाहिए। और भाई हरे भाई मन विमल विचार। परिवार में भाई कैसा होना चाहिए?
कि अगर बगल में खड़ा हो जाए तो फिर डर न लगे, भय खत्म हो जाए, ऐसा भाई दीजिए। और सबको विमल विचारत है, बस में सपूत रहे, बल में अकूत रहे। भगवान बच्चे दीजिए तो बच्चे बात माने, बच्चे बात ही नहीं मानते। आज का यही सबसे बड़ा दुख है, मनाते रहिए, सुनते ही नहीं। वो तुरंत कह देते हैं या आप क्या जानते हैं। तो सब पुराने जमाने की बात है। अब चले आते हैं सिखाने। तो बच्चे हों तो बस में सपूत रहें, बच्चे सपूत हो और बस में हो, माँ बाप की बात मानते हो और बल में अकूत रहे। ताकत बहुत ज्यादा हो, बच्चों को कमजोर न हो, कमजोरी के नाते बात मानते हैं माँ बाप को, नहीं, ताकत हो उसके बाद भी माँ बाप की बात माने। और पढ़ने में कैसे हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों का जानकार। बच्चों को कैसा होना चाहिए, शास्त्र भी जानते हो और हथियार भी चलाना जानते हो। ऐसा नहीं कि रामायण लेके बैठे हो, कहे कि कोई आए माँ बाप को मारने और चुपचाप रामायण बैठे लेकर के बैठे, कहे नहीं 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 मैं नहीं मारूंगा, मारना तो पाप है। नहीं, बच्चे शास्त्र भी जानते हो और हथियार चलाना भी जानते हो। राम जी के क्या था, सारा वेद जानते थे लेकिन हाथ में हथियार भी था। लक्ष्मण जी सारा शास्त्र पढ़े थे, हाथ में हथियार था। कृष्ण भगवान सारा शास्त्र जानते थे लेकिन हाथ में चक्र सुदर्शन था। दुर्गा मैया सारा शास्त्र जानती है लेकिन हाथ में गदा है, तीर और धनुष है, तलवार है। विष्णु भगवान, शिव जी, सबके हाथ में हथियार है। ज्ञान होना जरूरी है लेकिन हथियार होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं हथियार घर में नहीं रखना चाहिए, वो मूर्ख है। हमारा शास्त्र कहता घर में हथियार होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों होना चाहिए। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों के जानकार है। तो ये तो बेटों का हाल हो, बच्चों का। और बाप का पगड़िया जो ऊंची रखे सभवा में, बेटी या सब बेटी दोनों कुल उजियार। कहा बेटी कैसा देना, कहा बेटी ऐसी देना कि अपने बाप का सिर ऊंचा रखे। और देखिए बेटा होगा तो एक ही कुल को तारेगा ना, पुत्री पवित्र कुए कुल दो, और बेटी होगी तो दो दो कुल को तारेगी। इसलिए बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बेटी एक कुल को नहीं, दो दो कुल को तारेगी। अभी मैं महाभारत पढ़ रहा था किसी दिन, तो महाभारत में लिखा है बेटी को, अपनी बाप को चाहिए अपनी बेटी को अपनी थाली के सामने बैठा के खिलाए, क्योंकि बेटियों में ही वह शक्ति होती है जो बाप को अकाल मृत्यु से बचा सके। वह बेटियों में ही वह ताकत होती है, बेटा में ताकत नहीं होती। बेटा के हाथ में हथियार होना चाहिए, और बेटी को अगर हम अपने हाथ से खिलाएंगे तो बेटी अपने आप हमको आपको बचा लेगी। तो इसीलिए बेटी क्या करती है, बाप के भी कुल को तारती है और ससुर के भी कुल को तारती है। जनक जी गए थे चित्रकूट गए तो सिया जी मिलने आए। सिया जी जब मिलने आए तो देखा सिया जी पेड़ के पत्ते पहनी थी, पेड़ का पत्ता तोड़ के उसी का कपड़ा सिल के बनाई थी, ऐसे कांटा लगा लगा के, और वही पहन के बाप के सामने आई। तो जनक जी देख के लगे रोने। तो सीता मैया ने कहा पिताजी आपने कहा है कि बेटी को तपस्या करनी चाहिए, और मैं तपस्या कर रही हूं और मुझे देख करके आप रो रहे हैं इस भेष में। कहा नहीं बेटिया, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं। कहा किस लिए? कहा खुशी के मारे रो रहा हूं। कहा वो कैसे? कहा पुत्र पवित्र किए कुल दो। कहा बिटिया तूने मुझे भी तार दिया और दशरथ को भी तार दिया। दशरथ का भी कुल पवित्र हो गया और मेरा भी कुल पवित्र हो गया।
मेरे यहाँ तुम आकर के मेरे कुल के पवित्र कर दिया और दशरथ के बेटे से ब्याह करके दशरथ के कुल को भी पवित्र कर दिया। इस खुशी में रो रहा हूं बिटिया, बस पुत्र पवित्र किए कुल दो। तो बेटी जैसे बेटी दोनों कुल उजियार द। और भगवान जौने के देख देख देवता तरस जाले, जिंदगी जो नाथ अस परिवार दे। भगवान अगर अब मुझे जन्म दीजिएगा तो ऐसा ही परिवार दीजिएगा, भाई ऐसा हो, माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, बहन ऐसी हो, बेटी ऐसी हो, और दूध बदे पूत रहे, पूत बदे दूध रहे। घर कैसा हो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। दूध बदे पूत रहे, घर में तो दूध हो लेकिन उसको खाने के लिए बच्चे भी रहे। धन तो बहुत हो, बच्चे ही ना हो। अच्छा, दूसरी बात, बच्चे बहुत हो और खाने के लिए ही ना हो। तो भगवान परिवार ऐसे दीजिए कि दूध बदे पूत रहे, धन रहे और धन को खाने के लिए बच्चे रहे। और भगवान पूत बदे दूध रहे, बच्चे दीजिए तो उनको खाने को भी दीजिए। ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत हो खाने के लिए हो ही ना। तो दूध बदे पूत रहे, पूत बदे दूध रहे, छोट बड़ जस रहे, तैसन दुलार। और जितने बच्चे हो, छोटे बड़े, सबका आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हो, सब एक दूसरे का दुलार करते हो। और कहा माई जस गाई रहे, गाय जो है माँ जैसी हो, ऐसा ना हो कि दूहने जात लात मारे। ठीक, माई जस गाई रहे और गाय जस माई रहे। जैसे गाय सीधी होती है ना, दूध देती है सबको, वैसे ही माँ हो जो सबको खिलाती हो। तो गाय जस माई जस गाई रहे और गाय जस माई रहे, ऊपरा से सरग जमीन पर उतार दे। भगवान अगर ऐसा परिवार होगा ना तो ऊपर से स्वर्ग होगा, जैसे उतर आया धरती पर, वह परिवार स्वर्ग होगा। कहा, और कहा एक बहुत बड़ा गड़बड़ है आजकल, सासू और पतोहू कभी पटता ही नहीं। सासू पतोहू कहीं पटता है? पहले तो पटता था, पहले बहुत पटता था भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ऐसी ऐसी सास को देखा कि भूखे सो गए लेकिन पतोहू को भोजन कराया और कहा बिटिया मैंने खा लिया, मेरा पेट भर है। बड़ा फिल्मों, बॉलीवुड की फिल्मों में कहानियां सुनते हैं सास पतोहू का झगड़ा, ये होता होगा किसी राक्षस के घर में, लेकिन सबके घरों की ये बात नहीं है, किसी किसी घर में होता है। और बॉलीवुड तो जितना बदनाम कर सकता था हिंदुत्व को किया। हो सके तो आप लोग बॉलीवुड फिल्म देखिए मत, केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बनती है, केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। तो सास को कैसी होनी चाहिए और पतोहू को कैसी होनी चाहिए? मछली कब सुखी रहती है? जब पानी में रहती है, ठीक है। और जैसे ही मछली पानी को देखती है तो खुश हो जाती है, और पानी में से मछली निकालिए तो मछली मर जाती है। तब पानी जस सास रहे, पानी जस सास को एकदम पानी की तरह होना चाहिए, कि बिना सास के पतोहू रह ही न पाए। पानी जस सास रहे, मछली पतोहू रहे, और पतोहू को एकदम मछली की तरह होना चाहिए। सास को अपना ऐसा बनाना चाहिए कि उसके बिना पतोहू रह न पाए। हर समय सोचे मेरी सास कहाँ है, सास कहाँ है। और पतोहू को हो ऐसे होना चाहिए, सास को जब तक न देखे छटपटाती रहे, मेरी सासू माँ कहाँ है, मेरी सासू माँ कहाँ है। कभी कभी जाता हूँ पूजा कराने तो देखता हूँ पतोहू तो पूजा करती है लेकिन सास आकर के उसका घूंघट ठीक करती, उसका जो ओढ़नी है ठीक करती है। तो मुझे यही लाइन याद आती है, मुझे अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा है दोनों में प्रेम, कि उसकी ओढ़नी खिसक रही है तो सास आके ठीक कर रही है। पानी जस सासु रहे, मछरी पतोहू रहे,
और गंगा जस निर्मल मन में विचार, एकदम गंगा जी की तरह पवित्र दोनों का मन हो। हाँ, और जौने के देख देखी देवता तरस जाले, और जिंदगी जो दत्तनाथ अस परिवार। भगवान अगर धरती पर जन्म दीजिएगा तो ऐसा ही परिवार दीजिएगा, तब ना स्वर्ग बनेगा घर। कुशल और क्षेम रहे, परिवार में सब कुशल से रहे, सब स्वस्थ रहे, व्रत रहे, नियम रहे, सब लोग व्रत करने वाले हों, भगवान की पूजा करने वाले हों और नियम में रहने वाले हों, नियम में रहने वाले, आपस में प्रेम रहे। परिवार ऐसा ही होना चाहिए, सबके उदार, आपस में प्रेम रहे, सब एक दूसरे का ख्याल रहे करें, मन निर्दोष रहे, आपन भरोस रहे, एक दूसरे का विश्वास हो। और पड़ोसी कैसा होना चाहिए? सुघर पड़ोस रहे, भाई बरियार रहे, पड़ोसी सुघर हो। ऐसा नहीं कि आप घर से गए तो ताला तोड़ के निकाल लिया सब, नहीं तो रोज झगड़ा ही हो रहा है पड़ोसी पड़ोसी का। आपके पास सारा सुख हो, अगर पड़ोसी झगड़ालू निकले तो आप शांति से नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए पड़ोसी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए। क्यों? इसलिए आपका परिवार दूर रहता है, आपके ऊपर जब विपत्ति पड़ेगी तो सबसे पहले पड़ोसी ही पहुंचेगा, परिवार दूर से आएगा जब कुछ हो जाएगा तब। इसलिए अपने पड़ोसी का एकदम ख्याल रखना चाहिए, वो सुखी है कि नहीं, सबको। सुघर परोस रहे, भाई बरियारद, गरुहर मंच पर बतधर पंचर है, घर घर में असरदार सरदार। परिवार में जो लोग हों उनकी बात का असर हो, समाज में उनकी इज्जत हो, ऐसा परिवार दे। तो विकर्ण कहता है भगवान अगर मुझे परिवार दीजिए, अब जन्म दीजिएगा तो मुझे ऐसा ही परिवार दीजिएगा, ये धृतराष्ट्र की तरह, दुर्योधन की तरह मुझे भाई और बाप और गांधारी की तरह मां मत दीजिएगा। अच्छा, ये सब ठीक हो, अगर पड़ोसी देश हो और वो देश दुश्मन बन जाए तो क्या देश में कोई सुखी रहेगा? वही भारत और चीन वाली हाल होगी, रोज लड़ाई रोज लड़ाई रोज लड़ाई। तो क्या करना चाहिए इसे? टंगरी पसारी, एकदम भोजपुरी सुनिए, टंगरी पसारी जे करे भरोस सोए सब, देशवा के मेड़ पर वीर रखवार। मतलब जो मलेत्री हो देश की, बहुत मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि देश के अंदर रहने वाले टंगरी पसार के आराम से सोते हो। ऐसा नहीं कि कमजोर मलेत्री हो और पड़ोसी आए, पड़ोसी देश की मलेत्री आए और रातों रात लूट ले जाए, जैसे भारत में बार बार हुआ ना। मुस्लिम लोग आते थे भारत को लूट करके, सोना चांदी मंदिर तोड़ करके चले जाते थे। एक दो नहीं, 80-80 हजार मंदिर तोड़े गए, पूरी लिस्ट है। और एक एक मंदिरों से जो सोना निकाले वो 90-90, 80-80 गधों के पीठ पर लाद करके ले गए। क्यों? क्योंकि भारत कहने लगा अहिंसा परमो धर्म, हम लड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, क्योंकि हिंसा पाप है। हिंसा पाप तो है, मार खाना जितना, मारना जितना बड़ा पाप है उससे बड़ा पाप है मार खाना। मार भी नहीं खाना चाहिए। हाँ? तो ऐसी मैत्री रहे कि टंगरी पसारी जे करे भरोसे सोवे सब, पूरा देश, और देशवा के मेड़ पर वीर रखवार दे। ए हो जग पालक तू बालक प्रजा का, माई बाप जस पालक सुखद सरकार दे। सरकार कैसी होनी चाहिए देश की? सरकार और राजा ऐसा होना चाहिए कि जनता को अपना बेटा और बेटी समझे। ऐसा ना हो कि दुनिया भर का टैक्स लगा लगा के, कभी ये टैक्स कभी ये टैक्स कभी वो टैक्स, लूट ले और खजाना देश का खाली करके लेके चला जाए। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश का ख्याल करे। नहीं तो कोई प्रेसिडेंट हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, बैंक का सारा पैसे निकाल के अपने नाम पर रख लिए कहीं बहुत ऐलान में। हाँ? अपने
व्रत का अपमान होते हुए आप लोग देख के हंस रहे हैं। सुनील है जे तेता भी सीता पुजारी के बस, जैसा मैंने पढ़ा है, कर्ण को कर्ण अहंकारी, पापी, झूठा, शराबी पूरा करने के लिए। अहंकारी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। साधु